इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को। और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो 12th का सिलेबस था वह स्ट्रेट लाइन और प्लेन था, लेकिन जो नया सिलेबस हुआ, जो सिलेबस में कट किया गया, उसमें प्लेन को रिमूव कर दिया गया और सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करना है। अब जब सिलेबस इतना छोटा है तो ऑब्वियसली है कि अगर इसमें कमांड करते हैं तो फुल में फुल मार्क्स आने वाले हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। खासकर मैं जो फोकस करता हूँ, स्पेशली जो कंसेप्ट बेस्ड, जो माइक्रो कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, तो माइक्रो कंसेप्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आए और बहुत सरल सिंपल क्वेश्चन हो और आप उसमें मिस्टेक ना करें। तो एक जो कंसेप्ट आता है इसमें, वह आता है कि डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज पे बेस्ड होता है। दूसरा लाइन का इक्वेशन होता है। तीसरा एंगल बिटवीन लाइंस होता है। चौथा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वहां से ऑब्जेक्टिव क्रिएट होने में थोड़ी सी परेशानी है, तो उधर से हम ध्यान नहीं देंगे। वहां पे कम ही चांस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माने जो सीवीटी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन सीवीटी लेवल ऑब्जेक्टिव जो है बाकी से नहीं बनता है, तो उधर नहीं डिस्कस करना है। स्पेशली डायरेक्शन कोसाइन पे जरूर फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए, अगर अल्फा बीटा गामा कोई लाइन एक्स वाई जेड के साथ बनाता हो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये चीज यहाँ पे यूज करना है। तो अब अगर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ तो ये क्या जाएगा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और माइनस 3 आएगा। मीन्स cos 2 अल्फा को लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा को लिखा 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा को लिखा 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो फाइनली कंक्लूड हुआ ये। अब इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिखेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो फिर ये 3 माइनस 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 मीन्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो को अगर वेक्टर के रूप में हम यूज करेंगे तो ये आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा वो √6 आएगा। जब भी डायरेक्शन रेशियो रहेगा उसको वेक्टर जैसा ट्रीट करके उसके मैग्नीट्यूड को निकाल कर क्या कीजिए, डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 1/√6 माइनस 1/√6 2/√6। इतना आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट बिट को डिस्कस करते हैं। थ्री में जब डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो से आगे बढ़ते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात आती है। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। तो
अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो वेक्टर के रूप में पूछा जा रहा है। तो वेक्टर के रूप में जब इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा तो ये r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इनटू, सपोज कीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर a है और इसका पोजीशन वेक्टर b है, तो b माइनस a ऐसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपको माइनस आई प्लस 2k और प्लस लैम्डा इनटू, इसको देखिए ये 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप हो रहा है। इधर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि इसका 4 इस कांस्टेंट में मर्ज कर दें, ठीक है ना, तो माइनस और इसको k लिख देता हूं, क्या लिख दूं, k लिख दूं, तो माइनस आई प्लस 2k और प्लस 4k हो जाएगा, या म्यू कर देता हूं, तो ये 4 म्यू हो और ये i प्लस j प्लस k हो। ठीक है ना। अब देखिए ये 4 म्यू की जगह लैम्डा लिख सकते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़े कंफ्यूजन से सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप यहाँ सतर्क रहेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि भाई देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन निकालो जिसमें ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। क्या यूज करना है, x माइनस x1, डायरेक्शन रेशियो सपोज कीजिए ABC हो तो इधर a लिखेंगे, y माइनस y1b, z माइनस z1c। तो ये ABC की वैल्यू है, देखिए 1 1 1 इसमें और इसमें दिख रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन रेशियो प्रॉपर्ली ठीक नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो प्रॉपर्ली ठीक है, तो ये इधर से आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत सरल है, आराम से करोगे तो है। ठीक ना। देखिए यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन दिया है, लेकिन क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में इसको लिखना है। वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन है लेकिन वेक्टर इक्वेशन के रूप में लिखनी है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, x1 y1 z1, देखिए x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 है, 0 है। और डायरेक्शन रेशियो अगर बोला जाए कि ABC 2 3 1 है, तो वेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये हो गया पॉइंट i माइनस j लैम्डा इनटू डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस, ऐसा ऑप्शन हम सर्च कर लेते हैं, सी में ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, अब आप देखिए एंगल बिटवीन मींस इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। देखिए a1 a2 2 हो गया, b1 b2 माइनस 3 हो गया, c1 c2 1 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, मीन्स cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री या π/2 हो गई। इतने आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। अब चलिए नेक्स्ट आसान क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, कंसेप्चुअल हैं, बट दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जिस तरह से वेक्टर में 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, वैसे ही लाइन के बीच में भी एंगल निकालते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो जो है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इस डायरेक्शन रेशियो को फॉर्मूले के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो cos थीटा
इक्वल टू a1 a2 तो -1 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √6 और फिर ये हो गया 4 + 4 8 + 1 √9 कितना आ जाएगा 4 + 2 6 तो 5/3√6 तो cos थीटा क्या हो गया cos इनवर्स 5/3√6 हो गया। बड़ी आसानी से बन रहा है। देखिए ये हो गया a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 √a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड √a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर इसको यूज कर दिए। तो यूज करने से ये वैल्यू आ रहा है। अब रह गया कि भाई इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला। तो देखिए x2 - x1 यूज करना है। ये है x2 - x1 तो 3 - 1 4 हो गया। ये 5 - 1 6 हो गया। ये 7 - 1 8 हो गया। अब इधर से जो वैल्यू हुई 7 - 6 1 7 -6 1 एंड 1 - 2 1। देखिए ये वैल्यू आपको आ रहा है। अब इसको जब हमने पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर डिवाइडेड बाय √a1 b2 - a2 b1 का स्क्वायर प्लस a2 b3 b2 c3 b1 c3 b2 c1। देखिए ऐसे यूज करना है। इसका पहले ऐसे स्क्वायरिंग कीजिए। ये -14 और +6 का स्क्वायर फिर इसको इसके साथ कीजिए तो -6 - 2 का स्क्वायर प्लस फिर इसको इसे कीजिए 7 - 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट कीजिए। पहले इसको इधर से मल्टीप्लाई किए तो 4 × -6 + 2 -6 × 7 - 1 प्लस 8 × -14 + 6। ठीक है। डिवाइडेड बाय रूट अंडर कितना आ गया ये 4 है तो ये 16। देखिए ये 4 ये 4 का बेसिक रूप से जो हम लोग यहाँ पे यूज किए ये 4 × ये यूज किए हैं। ठीक है ना। तो खैर तो यहाँ से डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ठीक है ना। जस्ट 1 मिनट। ये जो वैल्यू हम यूज करेंगे ये 14 प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 6 × प्लस 6 -6 और प्लस 2। देखिए ये है 4 का स्क्वायर तो रिजल्ट कितना आ गया ये आ गया आपको 16
और -36 और -64, ये -16, ठीक है। इसका मॉड लेना चाहिए तो मॉड ले लीजिए, तो इसका मॉड ले लिए तो, और ये आपको हो गया 160 √160। तो मॉड लिए तो ये 116 है, √116 आ गया। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालता हूं तो रूट से 4 कॉमन निकलेगा और ये 2 आ गया, तो ये 2√19 यहाँ पर ये वैल्यू आपको आ रही है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से ये कैलकुलेशन हो पाएगा, ठीक है। अब सेम चीज हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट शॉर्टकट में लाने के लिए आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको ला पाएंगे। देखिए यहाँ से जो वैल्यू है इसका और इसका डिफरेंस ले लेता हूं, तो डिफरेंस लूंगा x2 - x1, तो ये 3 आएगा, 5 - 2 ये भी 3 आएगा, और 6 - 3 ये भी 3 आएगा, ठीक है जी। अब 1 - 3 2 आपको ऐसे लिखना है, 1 - 3 2, और इधर से 2 3 1 पहले ये लिख लिए। अब यहाँ पर रूट लगा दीजिए, देखिए इसको इधर से इंटू कीजिए, इसको इधर से कीजिए, तो 3 + 6 का स्क्वायर प्लस, अब इसको इसमें और इसको इसमें इंटू कीजिए, तो -3 और -6 का स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू कीजिए, 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो 3 × -3 और प्लस -6, -3 -6 -3 -6, -3 × 1 - 4, इसको इधर से इंटू किए, इसको इधर से किए, और प्लस 3 × 3 + 6 डिवाइडेड बाय ये 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, और ये इसको मॉड में लिख लेना है। तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो 27 -27 आ रहा है, ये +9 आ रहा है, ठीक है। और ये 9 × 3 +27 आ रहा है, तो मॉड हटाने से भी ये तो कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये कट जाएगा। इधर से अगर 9 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा 3, ये रह गया 9 + 1, ठीक है। तो 3/√19, देखिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो 110% चांस है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और किसी जेईई मेंस के एग्जाम में भी ये एक क्वेश्चन आता है, दैट इज नॉट सर्टेन बट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और फिर आपको, तो ये एक कंसेप्ट है जिसको प्रैक्टिस, थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन जब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो फिर सिर्फ इसी टाइप से
इसको कैलकुलेट कर देना है। तो सारे अगर आपको कम टाइम में क्वेश्चन बनते हैं तो कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है जिसमें थोड़े से ज्यादा टाइम की जरूरत पड़े, तो उसको बनाने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको भी पेशेंसली वर्कआउट करना चाहिए। और अगर हमारे बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े हौसले हैं, तो थोड़े बहुत तो हमको काम करना ही पड़ेगा है, उससे पीछे भागने से नहीं होगा। हमें फाइट करनी है तो करनी है, हमारा टारगेट, हमारा अचीवमेंट हमारा वेट कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।